महीना मई का चल रहा है, लेकिन पहाड़ों पर जनवरी जैसा माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां मई के महीनों में भी जनवरी की तरह भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अटल टनल के पास ताजा बर्फबारी हुई है, जिसके बाद वहां पहुंचे कई सैलानियों की गाड़ियों की छत जो है बर्फ की मोटी चादर से ढक गई। वहीं देखिए, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहाड़ बर्फ से ढक चुके हैं। ऐसा ही नजारा उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है, जहां इन दिनों 4 धाम यात्रा का जोश हाय है। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के बीच भक्त दर्शन करने को पहुंच रहे हैं। गंगोत्री धाम में भी बर्फबारी के बाद मंदिर परिसर सफेद चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है। बात अगर हम करें केदारनाथ धाम की, तो वहां भी भक्तों का जो जोश है वो हाय है। इस बीच चमोली में हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इन दिनों वहां के पहाड़ बर्फ से लदे हुए नजर आ रहे हैं। जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे, आपको सिर्फ बर्फ की मोटी चादर नजर आएगी। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के दौरान प्रचंड ठंड का सितम जारी है। बद्रीनाथ हो या केदारनाथ, दोनों ही जगहों पर मौसम लगातार करवटें बदल रहा। बात बद्रीनाथ धाम की जाए तो श्रद्धालुओं की आवाजाही के बीच यहां हो रही बर्फबारी का आलम देखने लायक है। बोल बद्री के जयकारों के बीच आस्था से लबरेज श्रद्धालुओं के लिए पल पल रूप बदलते मौसम की तस्वीर भले ही रोमांचित भी कर रही है। लगातार गिरते बर्फ के फाहे यकीनन यहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए किसी सरप्राइज से भी कम नहीं, लेकिन जिस अंदाज में यहां बर्फबारी हो रही है, उससे ठंड बढ़ने की आशंका गहरा गई है। मौसम लगातार खराब हो रहा है, जिस वजह से बद्रीनाथ धाम यात्रा की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ती दिख रही। वजह पिछले कुछ रोज से हो रही बारिश, बर्फबारी और सर्दी का सितम। वहीं रही सही कसर जगह जगह हो रही लैंडस्लाइड कर दे रही। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने एहतियातन चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से मौसम ठीक होने पर ही यात्रा शुरू करने की अपील की है। मौसम का पल पल बदलता मिजाज केदारनाथ धाम में भी दिख रहा। बेतहाशा हो रही बारिश और बर्फबारी यहां भी यात्रा को प्रभावित कर दे रही। केदारनाथ में लगातार बर्फबारी यात्रा व्यवस्थाओं को चौपट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। खबर है कि खराब मौसम के चलते ही केदारनाथ धाम के लिए 15 मई तक रजिस्ट्रेशंस पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल तो वही श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे जो पहले से रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। भारी बर्फबारी के चलते यहां हेली सेवा भी चरमरा सी गई है। फिलहाल तो प्रशासन यहां भी खासतौर से श्रद्धालुओं से यात्रा को लेकर सावधानी बरतने की अपील कर रहा। केदारनाथ धाम आने वाले सभी यात्रियों से हमारा अनुरोध है कि आज फिर से केदारनाथ धाम में अत्यधिक बर्फबारी हो रही है, इसलिए जो भी यात्री कल केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे, उनसे अनुरोध है कि वो आते वक्त जो है या यात्रा शुरू करते वक्त जो है मौसम का पूर्वानुमान जरूर लें और मौसम की अद्ययावत स्थिति जो है उसको जरूर पहचानें और तभी यात्रा के लिए आए। आपकी सुरक्षा जो है वो हमारे लिए सबसे अहम है। सभी यात्रियों से हम ये अनुरोध करते हैं कि मौसम का पूर्वानुमान लेके ही चलें। तो इन तस्वीरों से आप समझ गए होंगे कि बारिश और बर्फबारी के बीच ज्यादातर सेवाएं इन दोनों ही धामों में बुरी तरह से प्रभावित हैं। हालांकि रुद्रप्रयाग प्रशासन के अनुसार व्यवस्था सेवाओं को सुधारने की कोशिशें जारी हैं। केदारनाथ धाम से लेकर केदारनाथ बेस कैंप तक करीब 8 से 10 हजार यात्रियों की रहने की व्यवस्था की गई है। तो वहीं बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं से मौसम ठीक होने पर ही यात्रा शुरू करने की अपील की गई। यकीनन दोनों ही तीर्थ स्थानों में खराब मौसम को लेकर प्रशासन के इन दिशा निर्देशों को श्रद्धालु समझें और मौसम सही होने पर ही आस्था से लबरेज होकर इन धामों की यात्रा पर निकले। चमोली गढ़वाल से कमल नयन सिलोड़ी और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।